हेलो बच्चों, मेरी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम प्राचीन भारत के बारे में पढ़ेंगे। प्राचीन भारत से एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर बच्चे अधिकतर इसी टॉपिक को छोड़ देते हैं और एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन छोड़ के आते हैं। आज हम इस क्लास में प्रागैतिहासिक काल से जुड़े सभी तथ्यों को पढ़ेंगे, जैसे कि आने वाले एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो सके। आज हम इस क्लास में प्रागैतिहासिक काल को विस्तार से पढ़ेंगे। प्रागैतिहासिक काल के जितने भी क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास को सरल बनाने के लिए इतिहासकारों ने इसे 3 भागों में बांटा है। नंबर 1 प्रागैतिहासिक काल, नंबर 2 आधैतिहासिक काल, नंबर 3 ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, जिस काल में मनुष्य द्वारा किसी भी प्रकार का कोई लिखित विवरण नहीं मिला है, इस काल को हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। जो ये काल है पूरी तरह से पुरातात्विक साधनों पर ही निर्भर है। नंबर 2 है आपका आधैतिहासिक काल। इस काल में मनुष्य के लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध हैं, परंतु वह उसकी लिपियों को पढ़ नहीं पाया है। इस काल में हम सिंधु घाटी सभ्यता को रख सकते हैं, क्योंकि जो इसकी लिपि है वो भाव चित्रात्मक लिपि है और वो अभी तक वो पढ़ी नहीं गई है। नंबर 3 है आपका ऐतिहासिक काल। मानव इतिहास का काल, जिसका लिखित साक्ष्य उपलब्ध है और पढ़ा भी जा सकता है, इतिहास कहलाता है। यह काल पुरातात्विक, साहित्यिक तथा विदेशियों के वर्णन पर निर्भर है। अब हम प्रागैतिहासिक काल के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। इतिहासकारों ने प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा है। नंबर 1 है पुरापाषाण काल, नंबर 2 है मध्य पाषाण काल, नंबर 3 है आपका नवपाषाण काल। जो पुरापाषाण काल है, इसकी अवधि 25 लाख बीसी से लेकर 10,000 बीसी तक रखी गई है। और जो मध्य पाषाण काल है, इसकी अवधि 10,000 बीसी से लेकर 4,000 बीसी तक रखी गई है। और जो नवपाषाण काल है, इसकी अवधि आपकी 10,000 बीसी से 1,000 बीसी तक रखी गई है। अब हम पुरापाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। इस काल में मानव का जीवन पूरी तरह प्राकृतिक था। मानव भोजन के लिए शिकार पर निर्भर था। इस काल में मनुष्य गुफाओं में रहता था और भोजन में कंदमूल व कच्चे मांस का प्रयोग करता था। इस काल के हथियार पत्थर तथा जानवरों की हड्डियों के बने होते थे। हथियार बिना पॉलिश के होते थे। और जो 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने मद्रास के पल्लवरम से पहला हैंड एक्स प्राप्त किया था। जो ये हैंड एक्स था, वो एक कुल्हाड़ी की तरह होता था। जो रॉबर्ट ब्रूसफुट थे, उनको भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है। मानव की खोपड़ी के कंकाल अतिरमपक्कम तमिलनाडु तथा हथनौरा के एमपी से मिले हैं। नर्मदा नदी घाटी भोपाल के पास भीमबेटका नामक स्थान से चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं। भीमबेटका की खोज 1958 में विष्णुधर वाकड़कर के द्वारा की गई थी। इसके 700 शैलाश्रयों में से 475 गुफाओं में शैलचित्र प्राप्त हुए हैं। कर्नाटक के गुलबर्गा जिले का एक गांव इसामपुर है, जहां से 1200 किलोमीटर में फैला पूरा पाषाण युगीन गांव मिला है। यह पत्थरों से औजार बनाने का केंद्र था। इस काल में मनुष्य क्वार्टजाइट पत्थर के कोन उपकरणों का प्रयोग करता था। इस काल में पेबुल, चापर, चापिन, हैंड एक्स, क्लीवर नामक उपकरणों का प्रयोग होता था। इलाहाबाद स्थित बेलन नदी घाटी के लौदा नाला से इस काल की अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त होती है, जो अभी भी कौशाम्बी के संग्रहालय में सुरक्षित रखी गई है। नर्मदा नदी घाटी के हथनौरा मध्य प्रदेश स्थल से 1982 में अरुण सोनकिया ने मानव की खोपड़ी का जीवाश्म प्राप्त किया था। बेलन नदी घाटी से आग के साक्ष्य, भेड़ बकरियों के साक्ष्य, बेलन नदी घाटी से उच्च पुरापाषाण से लेकर नव पुरापाषाण तक के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बेलन नदी घाटी को डी.पी. अग्रवाल ने सोने की खान तथा एच.डी. संकालिया ने टेक्स्ट बुक की संज्ञा दी है।
मध्यपाषाण काल। अब हम मध्यपाषाण के काल के बारे में पढ़ेंगे कि मानव ने मध्यपाषाण काल में कितनी प्रगति करी। जो वो पूरा पाषाण काल में था, अब वो उसका किस तरह मतलब वो डेवलप हुआ, क्या उसका विकास हुआ, अब हम इस काल में उसको पढ़ेंगे। इस काल में मानव थोड़ा सा विकास की ओर अग्रसर हुआ। अब मानव एक ही स्थान पर स्थायी रूप से निवास करने लगा। इस काल में मानव ने पशुपालन करना शुरू कर दिया था। मानव द्वारा सबसे पहले पाले जाने वाला जो पशु था वो कुत्ता था। इस काल में प्रयुक्त होने वाले जो उपकरण थे बहुत छोटे होते थे, इसलिए इस एज को माइक्रोलिथ एज भी कहते हैं। इस काल के जो उपकरण थे सर्वप्रथम 1867 में C.N. कार्लाइल द्वारा खोजे गए थे और वो विंध्य क्षेत्र से उनकी खोज की गई थी। इस काल के जो प्रमुख उपकरण हैं वो स्क्रैपर, पॉइंट, ब्यूरिन, त्रिकोण, अर्धचंद्राकार, समलंब, त्रिभुज आदि हैं। इस काल के हथियार पत्थर तथा हड्डियों के बने होते थे। इस काल में तीर कमान का आविष्कार भी हुआ था। मध्य प्रदेश में आदमगढ़ तथा राजस्थान के बागौर से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार आता है कि कहाँ से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो एक है मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से और दूसरा है आपके राजस्थान के बागौर से। मानव के अस्थि पंजर शारीरिक प्रारूप का सबसे पहला अवशेष प्रतापगढ़ के सरायनार तथा मेहदा से प्राप्त हुआ है। इस काल में मानव ने लकड़ी की छोटी नाव जिसे डोंगी कहा जाता था उसका भी निर्माण कर लिया था। सरायनार, राय तथा मेहदा से स्तंभ गर्त, मानव के अस्थि पंजर, गर्त चूल्हों व मृत संस्कार विधि के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। चौपानी मांडो ये स्थल यूपी में है, से मृदभांड का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। यहाँ से झोपड़ी नुमा मधुमक्खी के छत्ते के समान जो घर होते थे वो भी मिले हैं। तो कहने का मतलब है जो कि यहाँ के घर होते थे उनका आकार मधुमक्खी के छत्ते के समान होता था। इस काल में मानव ने आग का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। राजस्थान के बागौर से BPN मिश्र ने लौह काल के उपकरण प्राप्त किए थे। लोमड़ी, चूहे, कछुए, मेंढक, काला हिरन व सुअर के साक्ष्य भी बागौर से मिले हैं। सरायनाहर राय से 14 मानव समाधानों के चिन्ह मिले हैं। यहाँ से 2 पुरुषों व 2 स्त्रियों के एक साथ दफनाए जाने के भी साक्ष्य मिले हैं। मेहदा से सर्वप्रथम बूचड़ खाने का साक्ष्य मिला है। यहाँ से स्त्री पुरुष की युगल समाधि भी मिली है। सर्वाधिक 41 समाधान दमदमा से प्राप्त हुए हैं। आग में पके हुए फर्श, अंगीठी, हाथी दांत की लटकन, अस्थि सींग निर्मित उपकरण, जले हुए जंगली जानवर के साक्ष्य भी मिले हैं। गुजरात के लंगनाथ से मध्य पाषाण काल के सूक्ष्म उपकरण व गैंडे की हड्डियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सराय नाहर से मानवीय आक्रमण युद्ध के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नवपाषाण काल। अब हम नवपाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। नवपाषाण काल का मानव मिट्टी तथा सरकंडे के बने गोलाकार या आयताकार घरों में रहते थे। जो उनके घरों का आकार थे या तो वो गोल होते थे या वो आयताकार होते थे। इस काल की उपलब्धि खाद्य उत्पादन का आविष्कार, पशुओं के उपयोग की जानकारी तथा स्थायी ग्राम जीवन का विकास था। अब जो मानव का जीवन था वो थोड़ा स्थायी होने लगा था और वो धीरे धीरे ग्राम जीवन की ओर बढ़ने लगे थे। नवपाषाण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉन लुबाक ने 1865 ईस्वी में किया था। इनकी एक बुक थी प्री हिस्टोरिक टाइम, जिसमें जॉन लुबाक ने सबसे पहले नवपाषाण शब्द के बारे में बताया था। गॉर्डन चाइल्ड ने नवपाषाण काल को अन्य उत्पादक संस्कृति व नवपाषाण क्रांति भी कहा है। नवपाषाण युग में प्रथम प्रस्तर उपकरण उत्तर प्रदेश के टॉन्स नदी घाटी में सर्वप्रथम 1860 में लेमेसूरियन ने खोजा था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बनता है इससे कि कहाँ से पहला जो है पत्थर का वो उपकरण प्राप्त होता है, तो ये टॉन्स नदी घाटी से प्राप्त होता है। इस काल का जो मानव था वो स्लेट से बने हथियारों का प्रयोग करता था।
अलग अलग युग में अलग अलग तरीके के हथियारों का प्रयोग हुआ है। जो पूरा पाषाण काल है उसमें अलग हथियार यूज़ होते थे, और जो आपका मध्य पाषाण काल है उसमें अलग तरीके के हथियार प्रयोग होते थे, और नव पाषाण काल में अब स्लेट से बने हथियारों का प्रयोग होता था। नव पाषाण कालीन बुर्ज़होम व गुफ कराल महत्वपूर्ण स्थल है जो कश्मीर से प्राप्त हुए हैं। इन दोनों स्थलों से अनेक गर्तावास, गड्ढे वाले घर व अनेक मृदभांड, प्रस्तर व हड्डियों के अनेक औजार मिले हैं। बुर्ज़होम का उत्खनन 1935 में डिटेरा एवं पीटरसन द्वारा किया गया था। बुर्ज़होम से प्राप्त कब्रों में पालतू पशुओं को मालिक के साथ दफनाया जाता था। यह प्रथा भारत में किसी भी अन्य स्थल से देखने को नहीं मिलती है। जो यहाँ देखने को मिलती है, यहाँ पे जो मालिक था उसके साथ कुत्ते को दफनाया जाता था। पाकिस्तान में स्थित बलूचिस्तान प्रांत से मेहरगढ़ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, परंतु 9000 ईसा पूर्व से 8000 ईसा पूर्व के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य संत कबीर नगर जिला उत्तर प्रदेश के लोहरा देव से मिले हैं। इसमें बहुत कन्फ्यूज़न रहता है कि सबसे पहले कहाँ से मिले हैं। जो पहले था वो किताबों में क्योंकि इसकी खोज नहीं हुई थी तो मेहरगढ़ आता था। अब क्योंकि इसके बारे में पता चला है तो अब जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं वो कृषि के हमें लोहरा देव से मिलते हैं, यूपी के। मेहरगढ़ से गेहूँ, जौ, रुई व कच्ची ईंटों के घरों के साक्ष्य मिले हैं। इलाहाबाद में स्थित कोहलडीवा एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ से चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। चौपानी मांडो नामक स्थान से चाक निर्मित मृदभांडों के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चिरान, जो कि बिहार में है, इस स्थल से प्रचुर मात्रा में हड्डियों के उपकरण प्राप्त हुए हैं जो कि हिरण की सींगों से बने हैं। संगम कल्लू कर्नाटक से राख के टीले तथा माउंट एश प्राप्त हुए हैं। महगरा स्थल से गौशाला तथा जौ व धान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पहिए का आविष्कार नवपाषाण कालीन मानव की महत्वपूर्ण उपलब्धि था। अभी तो हम इस वीडियो में यहीं तक पढ़ेंगे, पर आगे जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम इससे रिलेटेड जितने भी MCQs हैं वो लेंगे जो अब तक के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।